शुक्रिया, आप भी खड़े हो गए। और वो दरवाजा है उस दरवाजे से तुम दोनों बाहर चले जाओ और आइंदा इस घर का रुख भी मत करना। निकल जाओ यहाँ से। क्यों याद आ गई अब तुम्हें हमारी? हेलो 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 अम्मा, हेलो हेलो अम्मा, क्या हुआ? क्यों किया था फोन? वो जमाल है। क्यों किया था? मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? वो मेरे माँ बाप हैं। बकवास मत कर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ, इसका खराब हुआ है। क्यों करती है फोन वहां पर? जिन लोगों ने मुझे रात के अंधेरे में जलील करके निकाला है, क्यों बात करती है उनसे? जमाल भाई, वो लोग नहीं है, माँ बाप है सबा के। उस वक्त वो माँ बाप नहीं थे जब रात के अंधेरे में जलील करके हमें निकाल रहे थे घर से। जो हरकत तुम दोनों ने की है ना, वो इसी काबिल थी कि तुम दोनों को निकाल दिया जाए। आदमी इज्जत खुद बनाता है जमाल। ठीक है, मैंने इज्जत नहीं बनाई, लेकिन अब इससे पूछो कि इसे मेरे साथ रहना है या वापस जाना है? फजूल बातें मत करो, इधर आओ। नहीं, पूछो इससे। इसे मेरी सुननी है, अपनी मनमानी करनी है। मैं आपसे सॉरी तो कर चुकी हूँ, आइंदा फोन नहीं करूंगी, नहीं मिलूंगी। मिलोगी तो तब ना उनसे जब वो तुम्हें घास डालेंगे। जमाल इधर आओ, मेरी बात सुनो। नहीं, अगर ये जाना चाहती तो चली जाए वापस, उनके पास जाओ। तलाक देना कोई मुश्किल काम नहीं है। और सुनो, ये धमकी नहीं है, समझी तुम? ऐसा कौन सा गजब हो गया मुझसे? ऐसा क्या गुनाह कर दिया भाभी मैंने? अच्छा तुम बैठो बैठो। सबा मेरी जान, तुम्हें ख्याल करना चाहिए था कम से कम। जमाल भाई के सामने तो ये भाभी वो तो थे ही नहीं, वो तो अंदर शॉप पे गए थे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, इसलिए मैंने सोचा अम्मी से बात कर लो। भाभी वहाँ कुछ हुआ है? क्या हुआ है? पता नहीं, मैं बात कर रही थी तो कोई चीज टूट के गिरी थी। अम्मी बात करते करते एकदम चीख पड़ी और पापा की भी आवाज आई थी। मैं तो अब फोन नहीं कर सकूंगी भाभी, लेकिन प्लीज आप फोन करके उनकी खैरियत पता कर लें, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। अच्छा तुम तो परेशान मत हो, ऐसा करो तुम मुझे नंबर दे दो, मैं फोन करके मालूम कर लूंगी। हाँ, और सबा, जमाल बहुत तेज मिजाज के हैं। मुझे हैरत है कि तुम्हें अब तक उनके मिजाज का अंदाजा नहीं हुआ, हालांकि तुम फर्स्ट कजन हो। मैं तो समझती थी कि सबल के पापा ही ऐसे, मुझे क्या पता था कि वो खुद भी ऐसे ही निकलेंगे। तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी, इसे निभाना बहुत मुश्किल होगा। खुदा ना करे कोई बात बिगड़ गई तो तुम्हारे माँ बाप। नहीं भाभी, मेरे माँ बाप कभी भी मेरा साथ नहीं देंगे। मैं मर जाऊंगी लेकिन निभा करूंगी। अच्छा सबा मेरी जान का हौसला मजबूत करो। देखो इस तरह रोने और कोड़ने से तो कुछ नहीं होगा ना। संभालो अपने आप को। क्यों बात की है तुमने? आपसे तुम्हें मना नहीं किया था मैंने? मम्मा उसकी, उसे देखने को तरस गई है आंखें मेरी। अगर मैंने उसकी आवाज सुन ली तो कौन सी क़यामत आ गई। तुम्हें उसकी माँ होने को फख्र है? क्या किया उसने हमारे साथ? अरे नाराज जैसी औलाद को तेली का छाला बना के उसे पाला। क्या जाने क्या क्या तकलीफ हमने सही, और उसने हमें दिया क्या? ये तो खुदा का शुक्र करो इस्मत बेगम कि उस रात को मैं आ गया। ये तो न जाने क्या क़यामत टूटती हम पर। तो वो तो अब भी हो रहा साहब, क्या नहीं हो रहा हमारे साथ। लोग आके पूछते हैं कि जी आपने 2 कपड़ों में क्यों भेज दिया आपसे? अरे भाई, हमें हमारा जाती मसला है, हमें क्यों नहीं जीने देते? नहीं, फिर भी दखलंदाजी करेंगे। जी ऐसे क्यों भेज दिया, वो क्यों हुआ, फलाना क्यों नहीं हुआ? अरे बड़े ढोल बोलो जब बजा के भेजते। कंपास के बच्चे नहीं जीने देते, नहीं मरने देते। जिंदगी पहली दफा मैंने उसकी खातिर झूठ भी बोला। अब रोती क्यों? जो होना था वो तो हो
नहीं, ठीक है, नासूर दे गई है वो हमारे सीने में, बर्बाद कर गई है वो हमें। अब रोने को दो ना कम अज कम। मुझे दुख नहीं दी क्या उसने? मैंने उसकी खातिर झूठ नहीं बोले क्या? मेरी इज्जत बर्बाद नहीं हुई क्या? अपनी खोज से पैदा किया है मैंने उसे, हाथों में पाला है, या तो सुना मुझे। नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती, मैं कुड़ कुड़ के अपनी जान दे सकती हूँ, मैं उसे नहीं भूल सकती। मुझे कहते हो भूल जाओ? मुझे ये बताओ, अगर मेरी वजह आपने उसका फोन रिसीव किया होता तो मुझे कहते भूल जाओ? तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी। इसे निभाना बहुत मुश्किल होगा। शांत रहो, हौसला मजबूत करो। देखो देखो, इस तरह रोने और घुटने से तो कुछ नहीं होगा ना। हाँ, इस तरह रोने और कुड़ने से कुछ नहीं होगा। जो गलती मैं कर चुकी हूँ मैं उसे निभाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है ड्रामे करने की। जमाल, आपसे मोहब्बत ड्रामा तो नहीं है। अगर ड्रामा होती तो मैं इस तरह सब कुछ छोड़कर आपके साथ क्यों आती? पछता रही हो तुम? तो जाओ, चली जाओ। मोहब्बत पछताने के लिए तो नहीं की जाती जमाल। क्या हो गया आपको? क्या आपको मोहब्बत की पहचान भी नहीं रही? अच्छी तरह पहचान चुका हूं मैं मोहब्बत को भी और मोहब्बत करने वालों को भी। पहले भी दिन रात मैंने सड़कों पे गुजारे, आज भी वही सड़कें मेरे सामने थी, वही सन्नाटे मेरे सामने थे और कोई मोहब्बत करने वाला नहीं था। अच्छा सुने, मुझे माफ कर दे प्लीज। मैं अब कभी फोन नहीं करूंगी, आपकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे प्लीज एक बार। रोती रोता हूं, तुम्हारे पास रोने के सिवा और कोई काम नहीं है। अच्छा अब नहीं रोऊंगी, प्रॉमिस अब नहीं रोऊंगी। अच्छा खाना ले आओ। नहीं, मुझे भूख लग रही है, खाना खाने प्लीज लेकर आओ। तो खा लेगी खुद। मैं आपके बगैर कहाँ खाती हूँ? खाना ले आओ, बताए ना। चावल ले आओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सबा की अम्मी बात कर रही हैं ना? वालेकुम सलाम। हाँ आंटी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मेरे शौहर जमाल के साथ काम करते हैं। तो मैं क्या करूं? मैं सबा की दोस्त हूँ। आंटी, वो आपके लिए बहुत परेशान है। उसे हमारी क्या परेशानी है? आंटी प्लीज, आखिर वो आपकी औलाद है। नहीं है, नहीं है वो हमारी औलाद। वो दिन रात आपका नाम लेकर आपको याद करती रहती है। हाँ तो रोना तो है ना उसे अब सारी उम्र। अच्छा ये बताइए, सब खैरियत है ना? पिछली दफा जब सबा ने फोन किया था तो कुछ हुआ था क्या? हाँ, उसके पापा आ गए थे और उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया था कि मैंने सबा से बात क्यों की। क्या उन्हें बेटी का ख्याल नहीं आता? आता है, अकेले में बड़बड़ाते रहते हैं।
अचानक उसका नाम पुकार उठते हैं और फिर फौरन ही खोल चढ़ा लेते हैं। बहुत बीमार थे बेटा। अब कैसी तबीयत है? अब ठीक है, लेकिन बेटा तुम उसे कह देना कि यहाँ फोन न किया कर। तो आंटी, क्या कभी कभी मैं फोन करके खैरियत पूछ लिया करूं? हाँ तुम, वो ठीक तो है ना बेटा? जी जी आंटी, बहुत खुश है। खुदा करे खुश रहे हमेशा। अगर आप उनसे बात कर लेंगी। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज, मैं फोन बंद करती हूँ। जैदी साहब आ गए। अरे जहमत की क्या बात है, जमाल तो खुद उसका बड़ा ख्याल रखेगा। मैं कह दूंगी, मैं आज ही फोन करके कह दूंगी। आखिर आप हमारी बहुत पुरानी पड़ोसन भी तो हैं। सच? अच्छा, ये है रोमा का मोबाइल नंबर। रोमा दरअसल मसरूफ थी, वरना खुद आती। अच्छा, वो कब जा रही है? कल सुबह। अच्छा, आप जरा जमाल को फोन करके कह दें कि उसको वहां से रिसीव कर ले। मैं भी फोन करके कहती हूँ। हेलो, कौन? जी चाची, सलाम वालेकुम। आज कैसे याद कर लिया आपने? हाँ, मैं तो तुम्हें याद करती रहती हूँ, तुम्हें ही चचा चची का ख्याल नहीं आता। बस चाची, कराची आके काम में मसरूफ हो गया था। हाँ जमाल, सुनो, मेरी पड़ोसन है मिसेस हाई, उनकी बेटी है रोमा। वो कल सुबह की फ्लाइट से कराची आ रही है, ठीक है? ओके, तुम उसे रिसीव करना, कल सुबह की फ्लाइट है। क्या नाम बताया? रोमा। उसकी हेल्प करनी है, कराची में उसका कोई नहीं है। आप फिक्र न करें चाची जान, मैं रिसीव कर लूंगा। ठहरन को सलाम कहिएगा। अल्लाह हाफिज। मैं जरा खालिद के घर सो के आता हूँ। अहमद, तुम तो किसी न किसी तरह कहीं ना कहीं जाकर अपना वक्त गुजार ही लेते हो, मगर मुझे तो ये अकेला घर काट खाने को दौड़ता है। अगर कोई होता तो। मैं क्या करूं यार, औलाद का होना ना होना मेरे बस में तो नहीं है। इलाज करवा लिया, दुआएं मांग ली, मन्नतें मांग ली, और क्या करूं? कम से कम मेरे पास तो रहा करें, मुझे छोड़कर ना जाया करें। मैं तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ा, बस अभी जाऊंगा और 15 मिनट में आ जाऊंगा। चलो कोई अच्छी सी मूवी लेकर आता हूँ, बैठ के देखते हैं। जब तक तुम सबा से बात कर लो ना, वो बेचारी भी तो अकेली है। अच्छा अहमद, अगर आप आ जाते हैं तो फिर हम लोग सबा के घर चलते हैं। नहीं, जमाल का मूड और लहजा देखकर मुझे तो आग लग जाती है। इतना सफाक आदमी मैंने नहीं देखा। तुम सबा से फोन पे बात करो, मैं बस गया और आया। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो निम्मी भाभी, मैं सोच ही रही थी आज आपको फोन करने का, मगर चलो कोई बात नहीं, मैंने फोन कर लिया। अच्छा ये बताओ, जमाल भाई घर पर हैं? वो तो सुबह जाते हैं तो फिर रात को ही घर आते हैं। अच्छा हाँ, तुम्हारी अम्मी से बात हुई थी। अच्छा, कैसी है वो? बिल्कुल अच्छी। मुझे याद करती हैं? याद तो करती ही होंगी, औलाद भला कोई भुलाने वाली चीज होती है। अच्छा देखो, तुम परेशान मत हो, मैं उन्हें फोन करती रहूंगी ना, उनकी खैरियत मालूम होती रहेगी। जी जी ठीक है, शुक्रिया। अच्छा खुदा। फिर अपनी माँ से बात कर रही है तुम? नहीं नहीं, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी। यहाँ का नंबर किसने दिया था उसे? वो मैंने फोन करके नंबर दिया था। फोन का बिल तुम्हारा बाप देगा? मेरा बाप क्यों भरेगा, मैं तो आपकी जिम्मेदारी हूँ ना। रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ तो दे रखा है। अब तुम्हारी अय्याशी के लिए मैं कुछ नहीं कमा सकता। अच्छा, दोस्त को फोन करना अय्याशी है, और ऑफिस के बाद सारा दिन सारी रात अपने दोस्तों के साथ घूमना वो अय्याशी नहीं है क्या? ज्यादा बकवास की दम। बस इससे ज्यादा जिल्लत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, नहीं बर्दाश्त कर सकती तो क्या करोगी तुम? हाँ,
क्या करोगी? चली जाओगी यहां से? ये बात तो आप भूल जाए कि मैं इस घर से कहीं जाऊंगी। इस घर से अब मेरा जनाजा ही उठेगा, समझे आप? कुछ इश्क था कुछ मजबूर। शय और मात। देखो कितनी आसानी से मैं हार गया। जैदी, अगर शिकस्त किस्मत में हो तो आदमी मुश्किल से भी हार जाता है और आसानी से भी। वैसे अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। मैं तो जिंदगी से हारा हूं शख्स, तो फिर एक खेल ही है। जैदी, हार और जीत तो जिंदगी का नाम है। बात सिर्फ हौसलों की है। जो हौसला हार जाता है उसकी हार हो जाती है, और जो हौसला नहीं हारता जीत उसका मुकद्दर बन जाती है। तुम भी तो मेरे दोस्त हो, जिसे मैं सर उठा के बात कर सकता हूँ। वरना जो क़यामत हमारे घर में गुजरी है और उसका शोर बाहर नहीं सुनाई दे, इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है, अल्लाह जानता। नहीं तो शायद इस घर में तुम सबा की वजह से शकिस्ता। एक बात याद रखो, हमने इज्जतों के झूठे मजलिस में अपने घरों के बाहर नस्ब किए हुए हैं, वरना हमारे घरों के दरवाजों के पीछे जो तोड़फोड़ हो रही है दुनिया उससे वाकिफ नहीं है। तहजीब तमद्दुन इक़्तिदार बदल चुके हैं ज़ादी, बदल चुके हैं। हम में जो सब्र तहम्मुल था हमारी औलादों में नहीं है। सिर्फ तुम्हारी औलाद ही क्या, सबकी औलादें मनमानी करती हैं, लेकिन लोग छुपा लेते हैं लोग। अपने चेहरे पर घुमंड सजाए अपनी औलादों की झूठी तारीफें करते हैं और उनकी आदत तरबियत का तमगा अपने सीने पर सजा लेते हैं, लेकिन उनके सीनों में कयामत बर्पा होती है, कयामत। हम सब मजबूर हैं, हमने इस रख रखाव और तहजीब को दफन नहीं किया, और जब ये दफन हुई तो हमने कोई काबिला भी नहीं बचाया। इसलिए हम ही कसूरवार हैं ज़ादी, और इस कसूर का मोरद इल्जाम अपनी औलाद को ठहराते हैं। जो गुनाह करता है इल्जाम उसी को दिया जाता है। इस गुनाह में तो शरीक हम भी रहे हैं ज़ैदी। तो उसकी सजा तो मैं भुगत चुके ज़ैदी। औलाद से जुदाई की सजा कम नहीं होती। अब बस करो, बस करो। मैं थक गया हूँ यार, बहुत थक गया हूँ। मैं सो रहा हूँ। ठीक है, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। हाफिज़। ये बात ये बात और ये बात ये बात जमाल, नाश्ता तो कर लें। अरे
मुबारक हो मिसेस जमाल, आपके लिए खुशखबरी है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। लेकिन आप इतना लेट क्यों आई हैं? 3 महीने गुजर गए। असल में हमें पता ही नहीं था कि घर के करीब कोई क्लिनिक है। हमने तो मोहल्ले वालों के लिए ही क्लिनिक बनाया है। बहरहाल आप अपने शौहर को बताइए कि वो बाप बनने वाले हैं। कुछ इश्क थी बस अपना ये अंजाम हुआ, सब चेहरे